इसलिए मेरा कहना मानो तो वहां जाने की जिद न ठानो। क्यों? क्योंकि जाओ बिन बोले जाहु भवानी, तो रहाई नसील स्नेह न कानी। भांति अनेक शंभु समझावा, लेकिन भावी जो होनी है बस न ज्ञान उड़ावा। कहे देखा हर जतन शिव, अब रही न दक्ष कुमारी। तो दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय। इधर सती की विदाई कर दी भोले बाबा, और उधर बरगद के नीचे आसन लगा के बैठ गए। सोच लिया कि हुई है सोई जो, अब राम रचिरा था। को कर तर्क बढ़ा वही साधा, आस कही लगे जपन हरि नामा। और गई सती निज पिता के ग्राम, अपने पिता के यहाँ। कहा? कनखर हरिद्वार। किस पर विदाई किया है भोले बाबा ने? नंदीश्वर की पीठ पर बिठाकर। नंदीश्वर को बुलाया, कहा नंदी माँ को बिठा लो पीठ पर, जाओ और मायके में इनको छोड़ाओ, तुम भी नाना नानी से मिल आओ, ननिहाल हो आओ। नंदीश्वर लेकर के चले। और इधर कनखर हरिद्वार में क्या हो रहा है? यज्ञ भगवान का अनुष्ठान विधिवत प्रारंभ है। मंत्रोच्चार होमात्मक यज्ञ है, प्रतिदिन हवन भी होती है, कुंड भी प्रज्वलित है। और संपूर्ण नगरी में महाराज दक्ष ने ढिढोरा पिटवा दिया है, डुगडुगी बजवा दी है। क्या? कि ऐ नगरवासियों, नर नारियों, ध्यान से महाराज जी की आज्ञा सुनो। यद्यपि शिव परिवार के किसी भी सदस्य को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है, बुलाया नहीं गया है, फिर भी उस असमसाने का कोई भरोसा नहीं है। वो आ भी सकता है। तो चाहे शिव आवे या उसका कोई गण आवे, और यहां तक कि चाहे महाराज की सुपुत्री सती ही क्यों ना आवे, लेकिन नगर के नरनारी स्त्री पुरुष कोई भी उससे वार्ता करते हुए देखा गया, गुप्तचर लगे रहेंगे हर रास्ते पर महाराज के। कोई एक गिलास जल देते हुए देखा गया तो उसे मृत्यु दंड प्रदान किया जाएगा, सजाए मौत पाएगा। नगरी में यह घोषणा है कि कोई सती से बोल नहीं सकता है। ये वहां पर चल रहा है। और जब कोई कन्या जब ससुराल में घोर कष्ट पाती है, दुख पाती है, दारुण दुख अपने हृदय में लिए हुए जब चलती है मायके की ओर, तो उसके हृदय में अनेक प्रकार के भाव रहते हैं। क्या सोचती है? आज मुझे कोई जी भर के रोने वाला मिलेगा अपने हृदय से लगा करके। ममतामयी मां होती है, पिता होता है, परिवारी जन होते हैं। मां के हृदय से लिपट करके आज मैं इतना रोऊंगी कि मेरे अंतःकरण का संपूर्ण दुख आंसुओं में बह जाए। भार सा लग रहा है।
87,000 वर्ष का घोर दुख। अपराध भोले बाबा का नहीं, अपराध स्वयं का ही एहसास है सती को कि निज अग समुझिना कछु कह जाई, हृदय कैसा है तपय आवा इव उड़ अधिकाई, दैत्य भी आवे से अधिक दहक रहा है हृदय। सोच रही है भी जाऊंगी, जैसे नगरी में प्रवेश करूंगी जो भी देखेगा बेटी आ गई और सब कुशल मंगल तो है। गांव के नाते किसी की भी बहन बेटी हो, संपूर्ण गांव के लोग उसको अपनी बहन बेटी मानते हैं। नगरी में प्रवेश करके जिसका मकान सामने पड़ जाता है पहले रास्ते में देखता है, नजर पड़ता है तो वही पूछ बैठता है बेटी और सब कुशल है नगर में, कब आई, अभी चली आ रही हो क्या। ये नगर के लोगों का, गांव बस्ती के लोगों का फर्ज है, धर्म होता है, पूछते हैं लोग। इस प्रकार से सती हृदय में भाव लिए हुए और पहुंच रही हैं पिता की नगरी में। तो यज्ञ नारायण भगवान की जय। संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में अपने लिखा कि पिता भवन जब किसी प्रकार से यल के प्रकार भोले बाबा से विदा लेकर के जब पहुंची और गई भवानी, तो वहां पर क्या है? वहां की स्थिति देख रही है। जो भी देखता है वो मुंह फेर लेता है। और पिता भवन जब और गई भवानी, तो दक्षता से का
ओ गई भवानी तो दक्ष त्रास काहू न सनमानी। देखने वाले लोग देखते हैं बैल पे सवार, दूर से ही समझ में आ जाता है कि कौन आ रहा है। दूर से ही देख करके लोग अनुभव लगा लेते हैं, माताएं अनुभव कर लेती हैं कि ये सती ही है, क्योंकि उसके यहां और कोई व्यवस्था आने जाने की तो है नहीं। बैल पर बैठ करके आ रही है धीरे धीरे, तो ये सती ही है। और महाराज जी की आज्ञा है कि सती से कोई वार्ता करते हुए भी देखा गया तो गुप्तचर लोग देख रहे होंगे, मृत्युदंड मिलेगा। इसलिए अपना अपना दरवाजा बंद करके लोग अंदर हो जाते हैं। सती ने भी देखा कि लोग मुझे देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं, अपने अपने घर के अंदर जा रहे। कहा कोई बात नहीं, ये नगर के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, लेकिन घर के लोग ऐसे नहीं हो सकते। हो सकता है आजकल मेरे पिताजी से इन लोगों की ना बन रही हो, कोई ना हालचाल पूछना चाहे। ऐसा हृदय में धैर्य धारण किए सती धीरे धीरे नगरी में प्रवेश करते हुए गली से होते हुए और पहुंची दरवाजे पर। महल के द्वार पर पहुंच गई, नंदीश्वर की पीठ से नीचे उतरी। बाहर चबूतरा बना होता, पहले नगरा बनाते थे लोग, दरवाजे के बाहर चौखट, उसी पर बैठ गई, ये सोच करके कि अभी कोई ना कोई अंदर से निकलेगा, जो मुझे देखेगा तो अंदर से एक लोटे में जल इत्यादि लेकर के आएंगे, डालेंगे। ऐसा अपने यहाँ नियम है कि जब कन्या आती है या बहू आती है तो जल की धार उतार करके रास्ते में डाल दी जाती है, तब उसको अंदर ले जाया जाता है आदर के साथ। तो कोई बुलाने तो गया नहीं था कि सूचना दे, बैठ गई गुमसुम। नंदीश्वर बाहर, जैसा कि भोलेनाथ का आदेश था कि जब माता जी तुम्हारे महल में चली जाए, कुछ क्षणों तक, कुछ देर तक वहां घूमना टहलना रहना, कोई प्रतिक्रिया ना हो तब तुम वापस आना। नंदीश्वर बाहर विचरण कर रहे हैं। आते हुए राजा दक्ष ने देखा था सती को, क्योंकि द्वार पर ही था, और सती ने भी देखा था पिता को। सोच रही थी कि अभी पिताजी जैसे मेरी ओर दृष्टि डालेंगे, अब की बार वो दौड़ करके आएंगे और मुझे हृदय से लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता, बल्कि सती बिलो की जरे सब गाता। सती के ऊपर दृष्टि पड़ते राजा दक्ष के हृदय में मानो अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो गई हो, इतना क्रोध में भर गया। उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दरवाजे से हट करके दूसरी ओर चला गया। सती ने देखा पिताश्री ने मुझे देखा और देख करके उधर जा रहे हैं, फिर धैर्य धारण कर लिया। कहा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है, अनेक आवश्यक कार्य हैं, हो सकता है अगर कोई आवश्यक कार्य हो तो जा रहे भी आकर के मुझसे मिलेंगे, ऐसा हृदय में धारण करके धैर्य और चबूतरे पर बैठी हुई हैं। इतनी में 2-3 बहनें सती की निकली बाहर महल से, और जैसे ही चौखट के बाहर पांव रखा तो चबूतरे पर सती बैठी हुई दृष्टि पड़ी, समझ गई कि ये सती आ गई, क्योंकि नंदीश्वर बाहर टहल रहे। सब बहनें एक जैसी नहीं होती, कुछ बहनों में आपस में ईर्ष्या का भाव होता है, कुछ में बड़ा प्रेम होता है। दोनों प्रकार की है। एक दो ने तो ताने मार दिए, देखो ना सती को बुलाया नहीं गया, इसे शायद ये नहीं मालूम कि पिताजी कितने नाराज है इससे, फिर भी आकर के देखो बैठी है। दूसरे ने कहा क्या कह रहे बेचारी, देखो कैसी सूख गई है, 87,000 वर्ष का दुख लिए बिल्कुल सूख गई थी, देखो कैसी सूख गई है। अरे उस स्मशानी के यहाँ इसके पति के पास ना तो कोई कमाई है, न कोई व्यवसाय है, न कोई नौकरी चाकरी है, भूखों मर रही थी, चली आई है यज्ञ का नाम सुन करके। समय होता है, सती सब कुछ सुन रही, कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक बहन जो थी उसी में इतनी ममतामयी थी कि उसको ये चिंता है कहीं पिताजी ने देख लिया तो मेरी बहन की बड़ी दुर्दशा करेंगे भी, इसलिए झट से लौट कर गई और मां को खबर दी। मां सती देवी आई है। जैसे ही मां वीरनी ने सुना,
झट से मां दौड़ी। पिताजी तो नहीं है द्वार पर? नहीं, पिताजी नहीं इस समय। मां आई, सती को उठाया हाथ पकड़ करके और लेकर के महल के अंदर चली गई। कहा भागिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर मिली भले ही एक माता। मां का वात्सल्य, मां की ममता बच्चों पर, चाहे बेटा हो बेटी हो, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, मां की ममता ही कुछ निराली है, अलग है। ममता की साक्षात मूर्ति है तो केवल मां। कहते हैं विधि की रचना में सार्थक है तो बस माता है। कितना उज्जवल कितना निर्मल जग में मां पुत्री का नाता है। ऐसा रिश्ता और दूसरा कोई नहीं। सारे रिश्ते नाते स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन मां का प्रेम, मां का वात्सल्य, मां का प्यार दुलार निस्वार्थ होता है बच्चों पर, सब पर समान रूप से। मां लेकर के गई अपने कक्ष में, अपने कमरे में, और सती को अपनी गोद में बिठा लिया। अपने विशाल आंचल से सती के सारे शरीर को ढक दिया। और जो पहले थे जिन्होंने देखा था, कहा देखो खबरदार किसी ने पिता से बताने की कोशिश अगर की तो है, किसी को बताना नहीं। पूछते अगर किसी से तो बताना नहीं। सती को गोद में उठा लिया और सती जो है मां के हृदय से लिपट करके और फूट फूट करके रो रही है, आंसुओं की धार बह रही है। और जब सती रोने लगी तो मां के आंसू कहां रुकने वाले? मां भी रो रही है। क्या बात है बेटी, क्या भोलेनाथ के द्वारा तुम्हें बहुत कष्ट मिल रहा है? क्या तुम्हारा जीवन सुख में नहीं है? अरे तूने तो स्वयं अपना विवाह उन्हीं के साथ किया था, फिर क्यों दुख है? सती कुछ बोल नहीं पा रही है, रोने के सिवा अविरल आंसुओं की धारा बह रही है। ये चल ही रहा था कि इतने में राजा दक्ष घूम करके आ गया। देखा द्वार पर नंदीश्वर, बाकी कोई नहीं। महल में प्रवेश किया, सीधे पहुंचा महारानी के कक्ष में। क्रोध में आग बबूला है। महारानी क्या सती महल के अंदर प्रवेश कर चुकी है? मां ने कहा महाराज सती यहां कैसे आएगी? सती को ना आपने निमंत्रण दिया, ना बुलाया है, ना कोई संदेशा भेजा है, तो सती आएगी कैसे? यहां सती नहीं आई है। कहा देखो महारानी, आज तो उसे अपनी ममता की छाया में छुपा नहीं पाओगी। क्यों? क्योंकि मेरे क्रोध के सामने तुम्हारी ममता आज नहीं काम करेगी। जहां भी छिपा रखा हो सती को तत्काल निकाल दो महल से, कह दो उससे वापस लौट जाए, मेरी नजर के सामने वो नहीं पड़नी चाहिए। मां ने कहा स्वामी वो यहां नहीं आई है। ना विश्वास, पूरे महल को देख लो, नीचे देख ही नहीं रहा है, क्रोध में है। कमरे कमरे में जाकर के खोजने लगा सती को, कहां छिपाया होगा। मां ने बहनों से पूछा, बहनों ने कहा नहीं पिताश्री, सती दीदी को किसी ने नहीं देखा, वो यहां का नहीं आई। कहा देखो, और क्रोध बढ़ा, जब नहीं मिली तो लौट करके आया। कहा उसका प्रमाण है, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, मैंने देखा है सती को आते हुए। प्रमाणित है कि नंदी बैल उसका श्मशानी का भी द्वार पर टहल रहा है। यह सिद्ध कर रहा है कि सती महल में प्रवेश कर चुकी है। महारानी बताओ सती को कहां छिपाया तुमने? नीचे दृष्टि किया तो मां ने अपने आंचल से ढका तो बहुत था, लेकिन सती छोटी सी कन्या तो है नहीं, थोड़े थोड़े पांव दिखाई पड़ रहे थे। समझ गया, गोद में बिठाए हुए आंचल को छिड़क दिया, सती की बाह को पकड़ दिया, झकझोर करके और निकाल करके बाहर फेंका। दरवाजे माने कमरे से बाहर आंगन में लड़खड़ाते हुए सती गिरी जाकर के, और कहा निकल जा यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जा। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन तुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध, मेरी मर्जी के खिलाफ
उस श्मशानी से अपना विवाह किया, उसी दिन तू मेरे लिए मर चुकी है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया नहीं था, क्यों आई है यहां? सती फूट फूट करके रो रही हैं, लड़खड़ाते हुए जब आंगन में गिरी, मां दौड़ करके बेटी को उठाने लगी, संभालने लगी, और दक्ष खड़ा हुआ देख रहा है। स्वामी ऐसा अनर्थ न करो, संतान है, बेटी है। लेकिन दक्ष एक नहीं सुनने वाला। सती को उठाया मां ने, मां से लिपट गई और कहा, मां, कहने को बच्चों के माता और पिता दोनों होते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में, प्यार में फर्क नजर आ रहा है। कहते माता पिता दोनों प्रेम करते हैं बच्चों को, लेकिन जो ममतामयी मां होती है वो पिता के अंदर वात्सल्य नहीं होता है। एक पिता है, दुत्कार रहा है, फटकार रहा है, धक्के मार रहा है, और एक मां है कि दौड़ करके बार बार मुझको संभाल रही था। मां, मां मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो कि और मेरा कोई नहीं। कोई नहीं
मुझे अपनी छाया में छुपा लो, मुझे अपनी छाया में छुपा लो, कीरत को बंधा दो कि और मेरा कोई नहीं। कोई नहीं है मैया, कोई नहीं है, कोई नहीं है मैया, यहाँ भी नहीं है मैया, वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है मैया, वहाँ भी नहीं है। हाँ मुझे गले से लगा ले, सीने से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। प्रेमालाप को, आंसुओं की धार को दक्ष खड़ा निरख रहा है, देख रहा है, लेकिन उसका हृदय नहीं पसीजा। ऐसा दारुण दृश्य देख करके, करुण दृश्य देख करके भी दक्ष की क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, बल्कि आगे बढ़ करके